हेलो दोस्तों, हम पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं ईसीजी का, जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टोटल 12 लीड होती है। 3 लिम्ब लीड होती हैं, 6 एब्डोमिनल लीड होती हैं और 3 अगमेंटेड होती हैं। और अगमेंटेड भी तुम्हारी क्या होंगी, वो लिम्ब लीड की ही प्रकार होती है, लेकिन वो उसमें अगमेंटेशन कर दिया जाता है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाता है, बस इतना कोई डिफरेंस होता है। तो हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बाइपोलर लिम्ब लोड। लिम्ब 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। लीड्स क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये वायर होते हैं। लीड्स के तो कि मतलब इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, जो इसके पे लगाए जाते हैं और वायर के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के इलेक्ट्रोड पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो 3 बाइपोलर जो लिम्ब लीड्स हैं। तो बाइपोलर का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब बाइपोलर मीन्स, बाइपोलर्स का मतलब है, बाइपोलर्स मीन्स, bipolar means ECG is recorded from two electrode located on different sides of skin या ऑफ द हार्ट। तो बाइपोलर का मतलब क्या है, दिस इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 2 इलेक्ट्रोड्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसमें 3 बाइपोलर लीड होती हैं, लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड और लीड थर्ड। लीड फर्स्ट किसमें कनेक्ट होती है ये बताएंगे, उसके बाद बताएंगे इन्थोवेंट ट्रायंगल के बारे में। तो देखो, लीड फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। लीड फर्स्ट क्या होती है, नेगेटिव जो टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल इसका होता है जो, वो कहाँ कनेक्ट होता है, राइट आर्म से कनेक्ट होता है। और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, राइट आर्म से। वहीं पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो लेफ्ट आर्म से और बना लेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का सर्किट पूरा हो जाएगा। तो लीड फर्स्ट जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो राइट आर्म से कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म से कनेक्टेड होती है। वहीं पर लीड सेकंड के बारे में बात करते हैं। जो लीड सेकंड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल उसका कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है राइट आर्म से। इसका भी राइट आर्म से भी ही कनेक्ट है, राइट आर्म। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है लेफ्ट लेग से। लीड थर्ड जो होती है, लीड थर्ड होती है, उसका पॉजिटिव जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कनेक्टेड होगा लेफ्ट आर्म से और पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वो कनेक्टेड होगा लेफ्ट लेग से।
तो ये हुआ बाइपोलर लीड का कनेक्शन। अब हम देखते हैं कि एंथोवेन ला क्या है और एंथोवेन ट्रायंगल क्या है। पहले देखते हैं एंथोवेन ट्रायंगल। एंथोवेन ट्रायंगल, एंथोवेन ट्रायंगल हार्ट के चारों तरफ एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ये बन गया, ठीक है। बीच में क्या होगा, हार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, हार्ट होगा। अब एक तुम्हारा राइट आर्म इधर एक तरफ रिप्रेजेंट होता है, राइट आर्म, एक तरफ लेफ्ट आर्म, और ये होता है लेफ्ट लेग। जो राइट आर्म होता है वो हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देना, हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इधर निगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो लेग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और राइट आर्म हमेशा निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। अब इसी के आधार पर एंथोवेन ला प्रपोज हुआ। एंथोवेन ला आया। अब एंथोवेन ला क्या है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड लीड वो इक्वल किसके होगा, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड लीड्स। ये क्या है, एंथोवेन ला है। तो ये एंथोवेन ट्रायंगल के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे दिखाई पड़ेगा अगर हम तीनों लेड से रिकॉर्ड करें तो, और इसका कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं। देखो, लीड फर्स्ट का ये है, ये लीड सेकंड का है, और ये लीड थर्ड का है। ग्राफ कैसे होगा, देखो लगभग सेम ही रहता है। तो जो लीड फर्स्ट और थर्ड का है उसको थोड़ा छोटा बनाना बस। ये ऐसे कुछ आएगा लीड फर्स्ट का, तो लीड सेकंड होगा, दोनों का सम है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन आता है ये बड़ा हल्का दिखाना, इसको क्या दिखाना, बड़ा दिखाना। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा लीड सेकंड का ईसीजी, और जो लीड थर्ड होगा वो भी थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये लीड थर्ड का हो गया, लीड थर्ड का ईसीजी होगा। ध्यान है ना कि जो एंथोवेन ला क्या कह रहा था कि जो फर्स्ट और थर्ड का, जो फर्स्ट और थर्ड का अगर हम पोटेंशियल जोड़ दें तो किसके बराबर होता था, सेकंड के। तो वही चीज दिखा रहा है, देखो फर्स्ट भी पोटेंशियल कम आ रहा है, थर्ड का भी पोटेंशियल कम आ रहा है। ये वाला वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, पोटेंशियल को। देखो इसका पोटेंशियल लो है, देन इसके, और दोनों का सम करोगे तो सेकंड लीड का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये पोटेंशियल के बारे में बात हुआ। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द चेस्ट लीड। चेस्ट लीड से चेस्ट लीड पढ़ते हैं, उसके बाद में अगमेंटेड लीड पढ़ेंगे। तो ये ग्राफ हो गया। एक चीज हाँ, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट जो बताने वाला था वो ध्यान देना, ये ऑलमोस्ट सब सिमिलर लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ऑल लीड्स। ऑल लीड्स, जो तीनों लीड्स हैं इनसे क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ऑल लीड्स। तो ये मैटर नहीं करता है हम कि किस लीड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट डज नॉट मैटर दैट which lead
रिकॉर्डिंग इज यूज्ड टू डायग्नोस, ठीक है। बट इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग कंडक्शन ऑफ वेंट्रिकल एट्रिया परकिंजे फाइबर इट मैटर्स, क्योंकि जब हम कंडक्शन देख रहे हैं तो कंडक्शन में हमको टाइम देखना होता है, ये कितना टाइम किस में लग रहा है। अब यहां पर देखो पोटेंशियल भी डिफरेंस है और जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीड पे निर्भर करते हैं किस कंडीशन में। अगर हम कंडक्शन देख रहे हैं वेंट्रिकल एट्रिया और इसका, तो ये ध्यान रखना, वेंट्रिकल एट्रिया और परकिंजे फाइबर का अगर कंडक्शन देखते हैं तो ये लीड पे निर्भर करेगा कि कौन सी लीड हम ले रहे हैं। और जनरली ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है, जनरली ये निर्भर नहीं करता है कौन सी लीड का हम देख रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेस्ट लीड के बारे में। अगला है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड टोटल 6 होती हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है B1, B2, B3, B4, B5 और B6 से। जो चेस्ट लीड होती हैं उसमें जो मेन चीज होती है उसको ध्यान देना। इसको प्रीकॉर्डियल लीड भी कहते हैं, प्रीकॉर्डियल लीड भी कहते हैं, प्रीकॉर्डियल लीड भी कहलाती है चेस्ट लीड। आखिर क्या स्पेशल होता है चेस्ट लीड में? इसमें क्या किया जाता है कि जो तीनों आर्म, 2 आर्म और एक लेग को कॉमन पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसे डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम मतलब जरूरी है, आगे समझना पड़ेगा डायग्राम से। क्या हैंड है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म से, एक राइट आर्म से और एक कहां से, लेफ्ट लेग से। क्या हुआ, लेफ्ट लेग, ठीक है। तो एक लेफ्ट लेग से आके कॉमन यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया जाता है। यह है राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग से एक कॉमन इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है और उससे एक तार निकाल के किसमें कर दिया जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ कार्डियोग्राफ में। तो यहाँ पे कार्डियोग्राफ होगा, कार्डियोग्राफ का निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स लिखे होंगे जो रिकॉर्ड करेंगे। और जो निगेटिव, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट करते हैं चेस्ट लीड से। उसको कहाँ से कनेक्ट करेंगे, चेस्ट लीड से। तो जो चेस्ट लीड होती है उनका ये बेसिक फीचर होता है कि जो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग होता है उससे मिला के एक कॉमन इलेक्ट्रोड बनाते हैं जो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो चेस्ट लीड पे कनेक्ट करते हैं। अब देखो कहाँ पर लोकेशन होता है उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 5 लीड कहाँ पर पाई जाती है, उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हार्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, हार्ट होगा। तो हार्ट छोटा सा रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, ठीक है। और हार्ट के ऊपर ही 1, 2, थोड़ा सा नीचे 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे कुछ लीड होती है इस आधार पे। और इसका डायग्रामेटिक का व्यू देखिए,
कुछ ऐसे दिखाया करेगा, यहाँ पर हैंड होगा, हैंड होगा ये। तो ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है। डायग्रामेटिक बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। जो फर्स्ट लीड होती है यानी कि B1 कहाँ पर होगी? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। 2 भी होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल में, यानी कि B2 भी कहाँ होगी? फोर्थ इंटरकॉस्टल में। लेकिन B1 होती है लेफ्ट साइड और B2 होती है राइट साइड में। किसके? स्टर्नम के। स्टर्नम के राइट साइड में तुम्हारी होगी B2 और लेफ्ट साइड में होगी B1। वहीं पर जो थर्ड होती है ये मिड क्लेविकुलर लाइन पर, यहाँ पर क्लेविकल होगा और क्लेविकल के मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या होगी? थर्ड लीड। तो जो B3 होगी वो कहाँ पर होगी? मिड क्लेविकुलर लाइन पे का लाइन इन बिटवीन B2 एंड B4। जो B4, B5 और B6 होती है ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। जो B4 होता है वो देखो इसके लेटरल है, किसके? मिड क्लेविकुलर लाइन के। और सिक्स्थ जो होती है होती है मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे। मिड एक्सिलरी का यानी कि एक्सिला का मिड पोर्शन, तो यहाँ पर मिड एक्सिलरी लाइन पर होगा, वहाँ पर B6 होगी। और B5 भी क्या है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, लेकिन थोड़ा सा मीडियल किसके है? मिड एक्सिलरी लाइन के 5 और मिड क्लेविकुलर लाइन के थोड़ा सा लेटरल में क्या है? 4। तो ये लोकेशन हो गया। अब एक चीज देख लेते हैं, जो क्यूआरएस रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट लीड से डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। तो ये इसकी खासियत होती है, इसलिए हम इसमें निर्भर करता है कि कौन सी लीड हम ले रहे हैं तो कैसा ग्राफ आ रहा है। तो इसका ग्राफ देखना पड़ेगा हमको। अगर हम B1, B2, B3, B4, B5 और B6 का रिकॉर्डिंग देखें तो कुछ इस प्रकार का आता है। जो B1 होता है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो कुछ ऐसे आएगा निगेटिव। ये QRS क्या है? निगेटिव है। QRS क्या है? निगेटिव है। जो B2 होता है उसमें भी QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? निगेटिव होता है। QRS कॉम्प्लेक्स मेनली क्या होता है? निगेटिव होता है। तो B2 में भी QRS कैसा होगा? निगेटिव। B3 में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर लगभग QRS आता है, कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो ये लगभग न्यूट्रल होता है, कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों QRS आता है। वहीं पर जो B4, B5, B6 है इसमें पॉजिटिव QRS आता है। क्या आता है? पॉजिटिव QRS। ठीक है, ये B4 का है। और B5 में भी पॉजिटिव QRS आएगा। थोड़ा सा डीप यहाँ पर रखना, ठीक है। QRS में और B6 में भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ये B6 इसमें क्या है? पॉजिटिव QRS है, पॉजिटिव QRS है, ठीक है। तो पॉजिटिव QRS तुम्हारा B4, B5, B6 में आता है, लेकिन B1, B2 में निगेटिव QRS आता है और B3 में तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो ये हो गया लीड के बारे में। और B4, B5, B6 में क्यों निगेटिव आता है? ड्यू टू क्लोजनेस टू अपेक्स। जो B4, B5, B6 है वो तुम्हारा फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, जो कि क्या है? अपेक्स। वहां पर अपेक्स भी होता है। तो अपेक्स कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए QRS पॉजिटिव आता है।
लेकिन यहीं पर जो ये फर्स्ट सेकंड लीड है ये कहाँ पर होगी, ये लगभग नियर किसके होगी, बेस के, नियर टू बेस। और बेस कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या इसका कैसा है, तो ये रीजन हो गया। अब चलते हैं ऑगमेंटेड लीड पे। ऑगमेंटेड लीड पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि ऑडियो नहीं आएगी सही से, और बिना पंखा चलाए परेशान हो रहे हैं गर्मी में, देखो भीग गए हैं एक तरह से। क्या कर सकते हैं, एसी तो यहाँ लग नहीं सकती हॉस्टल में, इसके लिए प्राइवेट कर्ज लेना पड़ेगा। चलो ऑगमेंटेड लीड के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट है। ऑगमेंटेड लीड्स, ऑगमेंटेड लीड्स भी कितनी होती हैं, 3। ऑगमेंटेड लीड्स कितनी होती हैं, 3। क्या होता है ऑगमेंटेड लीड, देखो ये वाइड यूज होता है, पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि वाइड यूज होता है इसका, ऑगमेंटेड लीड का वाइड यूज होता है क्योंकि ये मॉडर्न जमाने का लीड है, ठीक है, तो वाइड यूज होता है ऑगमेंटेड लीड का। इसमें क्या होता है, दो लिंब को साथ में कनेक्ट करके रेजिस्टेंस बना लेते हैं और उसको एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, और जो बचा हुआ है उसको एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसा होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, अब एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, दो आर्म को, इसमें क्या करते हैं, टू आर्म्स, टू ऑफ द लिम्स are connected through electrical resistance, through electrical resistance to the negative terminal, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वहीं पर जो रेस्ट वाला बचा थर्ड लिम्ब, और जो बचा हुआ थर्ड लिम्ब हुआ, थर्ड लिम्ब को कनेक्ट कर देंगे किससे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, किससे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो इसको कनेक्ट किए नेगेटिव से और इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, तब ये होता है ऑगमेंटेशन लीड का, यानी कि एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाता है। अगर जो ये पॉजिटिव है, यही थर्ड लिम्ब के आधार पर 3 प्रकार की लीड होती है, एक होती है ABR, एक होती है ABL और एक होती है ABF। यानी कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड राइट साइड में होगा तो राइट आर्म द्वारा होगा, और ये लेफ्ट, ये है फुट, लेफ्ट फुट, ठीक है। तो थर्ड लिम्ब के आधार पे 3 प्रकार की लीड होंगी, ABR, ABL और ABF। अगर ABR है मतलब कि राइट लिम्ब है, राइट लीड है, राइट में क्या होगा, ये राइट वाला कनेक्ट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ये 2 लीड होंगे ABL और ABF, इनको जोड़ के एक में वो कनेक्ट कर दिया जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। तो आप लोग ये ऑगमेंटेशन के बारे में समझ गए होंगे। यूनिपोलर, देखो यूनिपोलर लिम्ब लीड भी ऑगमेंटेड को कहते हैं, ये क्या है, यूनिपोलर, क्या है, यूनिपोलर होती है। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यूनिपोलर का मतलब क्या है, सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो सिंगल है, सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कारण इसे यूनिपोलर कहा जाता है। तो ये खत्म हुआ मामला लीड का, यानी कि ईसीजी का मामला टोटल खत्म हुआ। अब अगला बढ़ाएंगे ईसीजी का क्लिनिकल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लड़कों को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है और उनको लगता है कि वो भी पढ़ सकें। और यहाँ के लड़कों नहीं तो दूसरे राज्य के लड़कों को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी, और आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।